गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न क्यूए। और आज के वीडियो में हम अपनी प्ले राइट एपीआई टेस्टिंग सीरीज का लेसन 8 कवर करेंगे, जिसमें हम टॉपिक कवर करने वाले हैं हाउ टू हैंडल नेस्टेड रिस्पॉन्स असर्शन। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी रिस्पॉन्स असर्शन को कैसे हम परफॉर्म करते हैं वो हम ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं। बट जो प्रीवियस लेसन में हमने जो रिस्पॉन्स की असर्शन इम्प्लीमेंट की थी, वहां पे हमारा जो रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट है तो वो एक सिंपल ऑब्जेक्ट था, कोई भी नेस्टिंग वहां पे अवेलेबल नहीं थी। बट अब जो एग्जांपल हम यहाँ पे यूज करेंगे, जो रिस्पॉन्स हमें सर्वर से मिलेगा, वो रिस्पॉन्स बेसिकली क्या होगा, एक नेस्टेड ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है। नेस्टेड ऑब्जेक्ट कैसे होगा, मैं आपको यहाँ पे पहले एग्जांपल से दिखाता हूँ कि जो हम सैंपल एप्लीकेशन यूज करने वाले हैं, दैट इज द जेसन प्लेस होल्डर डॉट टाइपी डॉट कॉम स्लैश यूजर्स। ये हमारा एपीआई का एंड पॉइंट है। मैंने ये एपीआई को हिट किया यहाँ पे ब्राउजर में, और मुझे यहाँ पे एपीआई का रिस्पॉन्स मिला। तो ये एक आप यहाँ पे अगर अंडरस्टैंड करें तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मल्टीपल यूजर्स के रिकॉर्ड आए हैं, यानी कि मुझे यहाँ पे क्या मिला है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स मिला है, वन थिंग। लेकिन जो ये ऑब्जेक्ट्स हैं वो सिंपल ऑब्जेक्ट नहीं है, दे आर नेस्टेड ऑब्जेक्ट। आप यहां से अगर अंडरस्टैंड करें इस रिस्पॉन्स को, तो ये फर्स्ट हमारा ऑब्जेक्ट है, यहां से स्टार्ट होके फ्रॉम द आईडी फील्ड, आईडी इसकी फर्स्ट फील्ड है, और नेम, यूजर नेम, ईमेल एड्रेस एंड फोन, वेबसाइट, कंपनी, ये यहां तक, दिस इज द वन ऑब्जेक्ट। अब ये नेस्टिंग कहाँ पे, अगर इसको आप क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो यू विल फाइंड कि इसकी फील्ड कौन कौन सी है, नेम, सॉरी आईडी, नेम, यूजर नेम, ईमेल, और देन एड्रेस। एड्रेस फील्ड के अंदर नेस्टेड फील्ड्स हैं, विच इज स्ट्रीट, सूट, सिटी, जिप कोड एंड जियो। अब जियो जो है ये एड्रेस के अंदर नेस्टेड है, और जियो के अंदर फर्दर क्या इंफॉर्मेशन नेस्टेड है, दैट इज द लैटिट्यूड एंड लैंगिट्यूड इंफॉर्मेशन यहाँ। तो ये एक नेस्टिंग है। उसके बाद फिर ये फर्स्ट लेवल की फील्ड है, फोन नंबर, वेबसाइट, कंपनी। अब कंपनी जो फील्ड है उसके अंदर फिर फर्दर नेस्टेड इंफॉर्मेशन है, कंपनी का नेम है, कैच फ्रेज है एंड बीएस है। ठीक है ना। तो ये एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट है, बट ये नेस्टेड यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। सो ये इस तरीके के जो हमारे रिस्पॉन्स हैं जिसमें नेस्टिंग इन्वॉल्व है, हमारे जो रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट है, वहां पे हम वैलिडेशन कैसे ऐड करेंगे, असर्शन कैसे लगाएंगे, ये हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करेंगे। तो क्विकली मैं यहाँ पे वीएस कोड में जाके एक टेस्ट, एक फाइल बनाऊंगा, दैट इज क्विकली नेस्टेड रेस्पॉन्स डॉट स्पेक डॉट टीएस। मैं एक स्पेक डॉट टीएस फाइल बनाऊंगा यहाँ पे क्विकली, दैट इज वन थिंग। और इंपोर्ट, इंपोर्ट हम करेंगे यहाँ पे टेस्ट एंड एक्सपेक्ट फ्रॉम, फ्रॉम ये होगा हमारा प्लेराइट टेस्ट मॉड्यूल से हम एक टेस्ट एंड एक्सपेक्ट को इंपोर्ट करेंगे क्विकली। यहाँ पे एक टेस्ट ब्लॉक बनाएंगे दैट इज विद द नेम नेस्टेड, ये मैंने टाइटल रखा है इस टेस्ट का। और एक यहाँ पे एरो फंक्शन होगा, असिंक्रोनस एरो फंक्शन बनाएंगे हम यहाँ पे, जिसके अंदर हम रिक्वेस्ट फिक्सचर पास करेंगे, जो कि हमारा एपीआई क्लाइंट का काम करता है एक तरीके से। एंड देन ये फंक्शन हमारा क्या है, असिंक्रोनस है क्विकली। तो मैंने टेस्ट यहाँ पे क्रिएट किया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिक्वेस्ट सेंड करेंगे। रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए हमें यूज करना है अवेट, रिक्वेस्ट फिक्सचर यूज करेंगे, रिक्वेस्ट डॉट गेट, गेट मेथड मैं यहाँ पे यूज करूंगा, और जो यूआरएल है एपीआई का वो मैं यहाँ पे यूज करूंगा। सो दैट इज द यूआरएल। मैं इसको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर शेयर करूंगा, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। तो दैट इज द गेट रिक्वेस्ट। अब गेट रिक्वेस्ट से एक रिस्पॉन्स हमें मिलेगा, तो हम उस रिस्पॉन्स को क्या करेंगे, एक कॉन्स्ट में सेव कराते हैं, दैट इज द रेस्ट। करेक्ट। तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल के अंदर रिस्पॉन्स को सेव करा। अब इस रिस्पॉन्स को हम क्या करेंगे, बेसिकली डॉट जेसन मेथड लगा के इस रिस्पॉन्स को वी विल कन्वर्ट इनटू द जेसॉन। करेक्ट। तो अवेट, अवेट रेस्ट डॉट जेसॉन। जेसन यहाँ पे मेथड मैंने यूज किया, जो क्या करता है एक्चुअली में, यहाँ पे रिटर्न्स द जेसन रिप्रेजेंट ऑफ द रिस्पॉन्स बॉडी। जो रिस्पॉन्स बॉडी कंप्लीट इस एपीआई रिस्पॉन्स में आएगी, उसको जेसन रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट कर देगा।
और मैं इसको भी यहाँ पे क्या करता हूँ, एक कॉन्स्ट में सेव करता हूँ और लेटर से मैं उसका नाम रख देता हूँ यूजर्स, क्योंकि इसमें सारे यूजर्स का डेटा आया है, राइट। तो दैट इज वन। अब यहाँ पे हम जो नेक्स्ट स्टेप परफॉर्म करेंगे, सॉरी कॉन्स्ट की स्पेलिंग गलत है, सो दैट इज कॉन्स्ट वन। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो रिस्पॉन्स मिलने वाला जैसे हमने देखा दैट इज नेस्टेड। अब इसमें कौन कौन से फील्ड हैं, आईडी, नेम, यूजर नेम, ईमेल एड्रेस, ये फर्स्ट लेवल की फील्ड है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक फॉर ईच लूप लगाएंगे, दैट इज 1 मिनट। फॉर ईच लूप के लिए हमें फोर हम यहाँ पे यूज करेंगे। फॉर कॉन्स्ट एक अपना वेरिएबल बनाएंगे विद द नेम यूजर, जिसमें क्या होगा, हमारा जो यूजर्स यूजर्स जो कंप्लीट एरे है वो हमारा आइटरेट। क्योंकि आपको पता है कि जब हम ये एपीआई रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो हमें सिर्फ एक सिंगल ऑब्जेक्ट नहीं रिटर्न हो रहा है, हमें कंप्लीट एक एरे यहाँ पे रिटर्न हो रहा है जिसके अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं, आप देख रहे हैं। सो दैट इज वाई यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस पूरे एरे को क्या करेंगे, आइटरेट करेंगे, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है कि हम इस रिस्पॉन्स की जो स्ट्रक्चर है उसको वैलिडेट करना चाहते हैं, रिस्पॉन्स को असर्ट करना चाहते हैं, नॉट द इंफॉर्मेशन बट उसकी स्ट्रक्चर। तो लेट अस यहाँ पे ऑलरेडी जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी परफॉर्म किया है, यहाँ पे क्या होगा, कॉन्स्ट यूजर के अंदर वो डेटा आएगा, देन वी विल पुट अ असर्शन एक्सपेक्ट। क्या करना चाहते हैं हम कि यूजर जो है डॉट टू मैच ऑब्जेक्ट, कि ये क्या करेगा, हमारा एक ऑब्जेक्ट से मैच करे। मैच टू मैच ऑब्जेक्ट क्या करता है, बेसिकली कंपेयर करेगा, कंपेयर कंटेंट्स ऑफ द वैल्यू विद द कंटेंट्स ऑफ द एक्सपेक्टेड। हमारी एक्सपेक्टेड हम यहाँ पे स्ट्रक्चर बताएंगे ऑब्जेक्ट की, और जो रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट है क्या वो स्ट्रक्चर को मैच करता है, ये यहाँ पे ये एक्सपेक्ट जो असर्शन है हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे फील्ड्स कैसे हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, ऑब्जेक्ट की स्ट्रक्चर कैसे हम अपनी एक्सपेक्टेड स्ट्रक्चर क्या है वो हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्स को देख के बनाएंगे। आईडी, नेम, यूजर नेम एंड ईमेल, आईडी, नेम, यूजर नेम एंड ईमेल। तो आई विल क्विकली यहाँ पे मैं रिस्पॉन्स की स्ट्रक्चर बताऊंगा कि मुझे क्या एक्सपेक्ट है। एक्सपेक्ट मैं क्या करता हूँ, डॉट एनी, क्या होना चाहिए, मेरा जो आईडी है इट कैन बी एनी नंबर। फील्ड का नेम क्या होगा, आईडी ही होना चाहिए, और जो उसकी वैल्यू होगी वो कोई नंबर हो। ये मेरी एक्सपेक्टेड यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट की स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। नेम मैं चाहूंगा कि वो कोई भी स्ट्रिंग हो, क्योंकि मैं एग्जैक्ट वैल्यू तो यहाँ बता नहीं सकता, क्योंकि मुझे सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स क्या करने हैं, वन बाय वन आइटरेट करना है। तो मैं फील्ड का नेम मेंशन करूंगा और फील्ड के अंदर किस टाइप की वैल्यू वो यहाँ पे मैं मेंशन करूंगा अपने असर्शन के अंदर। सो दैट इज द नेम। सो आईडी, नेम, यूजर नेम एंड ईमेल। सो दैट शुड बी एक्सपेक्ट, क्या होगा, एक्सपेक्ट डॉट एनी, वो क्या होगी, स्ट्रिंग होनी चाहिए। दैट इज वन थिंग। देन नेक्स्ट फील्ड कौन सी है, नेम के बाद यूजर नेम एंड ईमेल। यूजर नेम अगेन ये भी सेम क्या होनी चाहिए, हम एक्सपेक्ट करेंगे कि इट कैन बी एनी स्ट्रिंग, कोई भी स्ट्रिंग हो सकती है। एंड देन ईमेल, तो यहाँ पे हम अब क्या यूज करेंगे, हम एक यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन को यूज कर लेंगे, क्योंकि मैं जस्ट ये नहीं चाहता कि सिर्फ वो एक स्ट्रिंग को एक्सपेक्ट करे। ईमेल के अंदर हम एक्सपेक्ट करते हैं टू 1 मिनट, देर इज वन स्ट्रिंग मैचिंग, एक्सपेक्ट डॉट स्ट्रिंग मैचिंग। यहाँ पे हम एक रेगुलर एक्सप्रेशन को यूज करेंगे, स्ट्रिंग स्ट्रिंग मैचिंग। स्ट्रिंग मैचिंग के अंदर हम यहाँ पे चाहते हैं कि जो ईमेल है, ये रेगुलर एक्सप्रेशन है, मैं स्लैश से स्टार्ट करता हूँ और ऐट द, यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि जो ईमेल की फील्ड के अंदर डेटा आएगा उसमें क्या हो, दैट शुड कंटेन, उसके अंदर क्या हो, ये एट द रेट जरूर, ये हमने यहाँ पे बताया। नेक्स्ट फील्ड कौन सी है, दैट इज एड्रेस। एड्रेस जो फील्ड है अब हमारी, वो आप देखेंगे कि इसके अंदर फर्दर नेस्टिंग है इंफॉर्मेशन की। आप देख रहे हैं ये एड्रेस जो फील्ड है इसके अंदर अब ये नेक्स्ट लेवल की इंफॉर्मेशन है, दैट इज स्ट्रीट, स्यूट, सिटी, जिप कोड, यहाँ तक ये फील्ड है, और जियो। करेक्ट, तो मैं क्विकली यहाँ पे इन चीजों को यूज करूंगा, स्ट्रीट, स्यूट, सिटी एंड जिप कोड।
तो मुझे अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसके अंडर फर्दर यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिफाइन करना पड़ेगा एड्रेस के लिए, कि जो नेस्टेड इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो दैट इज स्ट्रीट। वो किस टाइप की होगी, अगेन दैट विल बी अ स्ट्रिंग। स्यूट, स्यूट क्या होगा, दैट विल आल्सो बी अ स्ट्रिंग। एंड देन स्ट्रीट स्यूट, एंड देन सिटी, सिटी क्या है, दैट इज आल्सो स्ट्रिंग। एंड देन जिप कोड, आई थिंक वो क्या है, वो भी हमें रिस्पॉन्स से पता लगेगा। आप देख रहे हैं जिप कोड डबल कोटेशन के बीच में, तो यानी कि ये भी एज अ स्ट्रिंग यहाँ पे रिप्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे स्ट्रिंग, और उसके बाद क्या है, जियो, यानी कि जियो लोकेशन। अब यहाँ पे क्या है, ये जियो के अंदर फर्दर नेस्टिंग है। आप देख रहे हैं लैट एंड लॉन्ग रो दोनों क्या है, दैट आर अगेन स्ट्रिंग वैल्यूज, क्योंकि डबल कोटेशन के बीच में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लैट एंड लॉन्ग, अब ये इसके अंडर कॉलन लगा के हम यहाँ पे एक और, यहाँ पे आप देख रहे हैं इसके अंडर फील्ड कौन कौन से आएंगे, लैट, ये भी स्ट्रिंग है, और लैंग, ये भी स्ट्रिंग है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं किस तरीके से हम यहाँ पे जो नेस्टेड ऑब्जेक्ट है उसको मैं यहाँ पे असर्शन बना रहा हूँ। करेक्ट है ना, कि ये मेरा फील्ड्स फर्स्ट लेवल की फील्ड है, और जो नेक्स्ट लेवल की फील्ड है उसको फर्दर उसके जो एट्रीब्यूट्स है वो बताए गए हैं। और फिर जो उसके अंदर एक और है, उसके अंदर फर्दर जो है, अब यहाँ पे आके आप देख रहे हैं एड्रेस यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो चुका है, जो एड्रेस वाला फील्ड है। अब एड्रेस फील्ड से नेक्स्ट फील्ड कौन सी है, अगेन अब हम यहाँ पे आएंगे, वो कौन सी है एड्रेस से फील्ड नेक्स्ट, फोन। फोन इज ऑल्सो स्ट्रिंग, वेबसाइट इज ऑल्सो स्ट्रिंग, कंपनी फिर फर्दर नेस्टेड है। तो फोन एंड वेबसाइट में यहाँ पे क्विकली अब ये फील्ड बनाऊंगा, फोन स्ट्रिंग, एंड देन वेबसाइट, दैट इज ऑल्सो स्ट्रिंग, एंड देन कंपनी। अब ये जो कंपनी फील्ड है, ये क्या है, ये फर्दर इसके पास नेस्टेड इंफॉर्मेशन है। कौन कौन सी, नेम, कैच फ्रेज एंड बीएस। सो दे आर ऑल्सो ऑल स्ट्रिंग। तो यहाँ पे आएगा हमारा फील्ड कौन सा है, कंपनी का फर्दर नेम, एंड देन कैच फ्रेज, ये मैं यहीं से फील्ड ले रहा हूँ, जो यहाँ पे रिस्पॉन्स में मैं अपने साइड से कोई भी चीज नहीं ले रहा हूँ, कैच फ्रेज एंड बीएस विच इज ऑल्सो अ स्ट्रिंग, बीएस ये फील्ड का। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे, अब ये मैंने कंप्लीट यहाँ पे क्या है, असर्शन बना दी है। और ये फॉर ईच लूप कहाँ पे खत्म होगी, ये खत्म हो रही है, करेक्ट। तो अब ये जो मेरी मैंने यहाँ पे स्क्रिप्ट बनाई है, ये क्या करेगी, इस पर्टिकुलर यूआरएल को, इस रिक्वेस्ट को हिट करेगी, गेट मेथड के थ्रू रिस्पॉन्स आएगा, आर ई एस हमारा जो ऑब्जेक्ट, सॉरी यहाँ पे वेरिएबल है, और उस रिस्पॉन्स को हम क्या करेंगे, जेसन रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करेंगे। वो अल्टीमेटली हम यूजर्स के अंदर सेव करेंगे, जिसमें क्या होगा, हमारा एरे ऑफ नेस्टेड ऑब्जेक्ट बनेगा। अब हम इस एरे को, जो यूजर्स है उसके ऊपर हमने फॉर ईच लूप लगाई, वो क्या करेगा, इस एरे के एक एक ऑब्जेक्ट को वन बाय वन क्या करेगा, लूप थ्रू करेगा। और हर बार हम क्या करेंगे, पहले ऑब्जेक्ट की स्ट्रक्चर वैलिडेट कराएंगे जो हमने यहाँ पे मेथड यूज किया, कौन सा, असर्शन यूज करिए एक्सपेक्ट, और मेथड कौन सा यूज किया, टू मैच ऑब्जेक्ट, कि क्या ये जो रियल में वहां पे जो रियल एक्चुअल रिस्पॉन्स वहां से आया है एरे का नेस्टेड, वो क्या हमारी ऑब्जेक्ट की जो एक्सपेक्टेड स्ट्रक्चर है उससे मैच करता है। सो दिस इज द टेस्ट जो हमने यहाँ पे बनाया है। अब हम इसको करते हैं रन, और लेट अस सी ये टेस्ट पास होगा या फेल होगा। तो मैं यहाँ पे टेस्ट को रन करूंगा, दैट इज व्हाट इज द नेम ऑफ दिस फाइल, नेस्टेड रिस्पॉन्स, नेस्टेड रिस्पॉन्स डॉट स्पेक डॉट टी एस। मैं यहाँ पे सेंड करता हूँ, और एपीआई का जो रिस्पॉन्स आएगा वो हमारी मेथड से, हमारी जो लूप है उसके थ्रू यहाँ पे वन बाय वन चेक होगा। और आप देख रहे हैं यहाँ पे टेस्ट हमारा पास हो चुका है, यानी कि जो चेक है ये एक्चुअल में हमारे वर्क कर रहे हैं। करेक्ट। अब यहाँ पे ये जो
एक चीज आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड करनी, जो ये टू मैच ऑब्जेक्ट जो मेथड है, ये बेसिकली पार्शियल वैल्यू में भी काम करता है। इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे रिस्पॉन्स में, जो एपीआई का रिस्पॉन्स है, उसमें कोई फील्ड अगर एक्स्ट्रा है, तब भी क्या होगा, हमारा ये जो मेथड है कौन सा, टू मैच ऑब्जेक्ट, वो पास हो जाएगा। करेक्ट। सपोज करो मैं यहाँ से ये जो बीएस फील्ड है, सपोज करो ये फील्ड मैं यहाँ पे इंक्लूड नहीं करता हूँ, तो यानी कि जो मेरी, और ये भी मैं इंक्लूड नहीं करता हूँ, दो फील्ड मैंने यहाँ पे कमेंट कर दिया, यानी कि जो मेरा असर्शन है उसमें ये दो फील्ड्स इंक्लूड नहीं है, लेकिन जो एक्चुअल रिस्पॉन्स है एपीआई का, उसके अंदर तो वो इंक्लूड है ना। तो यानी कि एक्चुअल रिस्पॉन्स में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, जो मैंने असर्शन बनाई है उसके अंदर वो इन्फॉर्मेशन मैंने इंक्लूड नहीं करी है। तो ये टेस्ट अभी भी पास होगा, क्योंकि ये पार्शियल वैल्यूज को मैच करके भी पास हो जाता है। तो लेटस मैं इस टेस्ट को रन करता हूँ दोबारा, और देखते हैं कि क्या ये टेस्ट हमारा अभी पास होगा। यस, ये टेस्ट अभी भी पास है। ऑन द अदर हैंड, अब हम क्या करते हैं, एक मेथड और यूज करते हैं इसी असर्शन को इम्प्लीमेंट करने की। ये जो मेथड मैं यहाँ पे यूज करूंगा, डॉट टू मैच ना करके यहाँ पे क्या करूंगा मैं, डॉट टू इक्वल। ये जो डॉट टू इक्वल मेथड है, ये एग्जैक्टली एक स्ट्रिक्ट वैलिडेशन यहाँ पे इम्प्लीमेंट करता है। स्ट्रिक्ट वैलिडेशन का मतलब क्या है, यहाँ पे क्या होगा, आपने देखा कि जो हमारा एक्चुअल रिस्पॉन्स है उसमें तो ये दो फील्ड्स आती हैं, कैच फ्रेज भी आ रही है और बीएस भी आ रहा है कंपनी फील्ड के अंदर। लेकिन जो मेरा यहाँ पे मैंने असर्शन लगाई है उसके अंदर वो इंक्लूड नहीं है, यानी कि रिस्पॉन्स के पास एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, मेरी एक्सपेक्टेशन के पास इन्फॉर्मेशन लेस। और अब मेरा मेथड कौन सा है, टू इक्वल। अब यहाँ पे टू मैच ऑब्जेक्ट मैंने मेथड यूज नहीं किया। ये जो है ये स्ट्रिक्ट इक्वालिटी पे चलेगा। और अब यहाँ पे हमारा टेस्ट जो है वो फेल होगा, क्यों, क्योंकि रिस्पॉन्स में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, और हमारी जो असर्शन है वो भी, वो क्या होगी, यहाँ पे फेल हो जाएगी, क्योंकि वो पूरे के पूरे फील्ड्स को वैलिडेट नहीं करती है। क्योंकि जब आप टू इक्वल मेथड करते हैं तो आपके एक्सपेक्टेशन जो हम यहाँ पे सेट करेंगे ऑब्जेक्ट की, वो एग्जैक्टली मैच होनी चाहिए। आप देख रहे हैं यहाँ पे फेल हुआ है। ये फेल क्यों हुआ है, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन है हमारी वो मैच नहीं कर रही है। कौन कौन सी आप देख रहे हैं, बीएस, बीएस वाली फील्ड यहाँ पे मैच नहीं हो रही है, क्योंकि वो रिस्पॉन्स के पास है, हमारी असर्शन के पास नहीं है। कैच फ्रेज वाली इंफॉर्मेशन जो फील्ड है वो रिस्पॉन्स में है, लेकिन हमारी असर्शन में नहीं। और क्यों ये फेल हुई, अगेन क्योंकि हमने यहाँ पे टू इक्वल मेथड को यूज किया। तो दैट इज दो डिफरेंट मेथड है, डिपेंडिंग अपॉन आपको स्ट्रिक्ट जो वैलिडेशन है वो लगानी है, या आप सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट फील्ड्स के ऊपर ही असर्शन लगाना चाहते हो, तो आप कौन सा मेथड यूज करेंगे तब, अगेन डॉट टू मैच ऑब्जेक्ट। ये क्या है, ये पार्शियल वैल्यूज पे भी काम करता है। तो अब हम इसी चीज को, इसी टेस्ट को रन करेंगे, स्टिल हमारी यहाँ पे क्या है, जो फील्ड्स हैं वो कमेंटेड हैं, लेकिन क्योंकि मेरा ऑब्जेक्ट है वो पार्शियल वैल्यू पे भी काम करता है, तो अब यहाँ पे टेस्ट हमारा पास होता है। जब मैं टेस्ट को रन करता हूँ आप देखते हैं यस, टेस्ट इज पास। तो ये पूरा का पूरा इम्प्लीमेंटेशन जो मैंने यहाँ पे कवर किया है, जहाँ पे आप नेस्टेड ऑब्जेक्ट को वैलिडेट करते हैं, करेक्ट, कि जो स्ट्रक्चर है ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर है या नहीं है। यहाँ पे फील्ड्स को वैलिडेट किया जा रहा है, और फील्ड्स किस टाइप की वैल्यू होल्ड करती हैं, वो यहाँ पे इसमें हमने असर्शन के अंदर अपना ऐड। आई होप ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको अंडरस्टैंड हुआ है। आप भी इसको अपनी प्रैक्टिस में जरूर इम्प्लीमेंट करें, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस आप इसको जरूर करें। और कोई भी आपका क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, प्लीज आप कमेंट्स में राइट करें, मैं उनको जरूर आंसर करूंगा। सो थैंक यू वेरी मच टू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट।